भाई साहब, आज राहुल गांधी ने तो कमाल कर दिया। मतलब देश के नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी नेता का बड़ा पद है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि नेता विपक्ष हैं। सवाल ये, नेता विपक्ष साहिल के साथ जो 20 तारीख को जो पैलेट गन चला और छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, उसी मामले पर साहिल की एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो वहाँ के थाने पर पहुँचे। और थाने पर पहुंचने के बाद जब वहां पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही थी तो वहां पर बताया गया कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्योंकि हमें ऊपर से आदेश है। फिर राहुल गांधी ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है। दरअसल इतना बड़ा कोई नेता हो, किसी स्कूल स्टूडेंट के साथ वो सीधे थाने पर पहुंचता है, एफआईआर दर्ज करवाता है और बताता है कि देखिए ये जो पैलेट गन है, पैलेट गन की जो गोलियां हैं वो हमारे हाथों में है, और ये जो मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो हमारे हाथों में है, कहाँ कहाँ गोलियां लगी है वो भी बता रहे हैं। लेकिन दबाव किसका है? गृह मंत्री जी की जवाबदेही है। संसद में जवाब मिला नहीं। एफआईआर की कई बार कोशिश की गई, 2 बार कोशिश की गई साहिल के द्वारा, मगर एफआईआर नहीं हुई। अब राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर सीधे थाने पर पहुंचे। उनके साथ कई बड़े बड़े नेता थे, प्रियंका गांधी भी थी और साहिल थी, और साहिल के शायद परिवार वाले भी थे। सवाल ये है कि साहिल की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है? भाई, पैलेट गन उनको लगा है, उनके पास गोली है, मेडिकल रिपोर्ट्स है, अब किस चीज़ की ज़रूरत है? अब सवाल यही है कि पैलेट गन आखिर क्यों चलाया गया? पैलेट गन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जहाँ तक हमें जानकारी है, पैलेट गन का इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है जहाँ आतंकवादी के जैसा कोई गतिविधि हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा आक्रामकता हो। लेकिन सवाल ये है कि जब मान लीजिए ऐसी पैलेट गन चलाती, ऐसी स्थिति बन जाती है, मान लीजिए प्रदर्शन में सीजेपी का जब प्रोटेस्ट था 20 तारीख को, तो मान लीजिए ऐसी स्थिति बनी होती, लेकिन चलाने वाला तो कहता या चलवाने वाला तो बताता कि हाँ भैया हमने आदेश दिया था, किस लिए दिया था। अभी तक इसी का जवाब नहीं मिला कि आदेश दिया किस लिए था। देखिए आप राहुल गांधी इसमें क्या कह रहे हैं। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा। कंप्लेंट से कहा कि सर रिसीविंग दे दीजिए। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पहले बैठा है। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा। आइए, डीसीपी ऑफिस भेजा। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस। हमने पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाए। सर मेरे शुक्र है, जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल। ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर। Sir, already circulated. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's go. I'm telling you what's going to happen. नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको होगा, आप समझ लो। I will go outside. I will sit there until the FIR is done. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. मोबाइल हट जा। सलमान साहब की किसी हो गई।